अब बिन औलादों की सरकार इस भारत में होनी ही नहीं चाहिए। अरे देश को परिवार मानते हैं, अब क्या चाहिए आप? देश का परिवार क्या मणिपुर की जनसंख्या नहीं थी जहाँ की बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया? उस आदमी को पता नहीं थी, बैठा वहाँ आज तक मणिपुर में गया हुआ है। आज तक मणिपुर में मोदी जी गए। जिसको फांसी पे चढ़ाना, मैं मोदी जी नहीं मोदिया कह रहा हूँ, जिसको फांसी पे चढ़ाना आगे कितना नाराज है दिनेश बौद्ध को फांसी पे चढ़ा देगा ये। मोदी जी के राज में। ढिंढोरा पीटा गया 2 करोड़ नौकरियां के लिए। ढिंढोरा पीटा गया कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे। आया कहाँ, किसके पास आया? जुमलेबाजी नहीं दिखाना चाहिए, जुमलेबाजी नहीं करना चाहिए। जुमलेबाजों की सरकार है। मोदी जी काहे डरेंगे? 56 इंच का सीना है, शेर है। अरे 56 इंच का सीना कोई जानवर का होता है, इंसान का नहीं होता। मोदी जी जानवर हैं क्या? आप कह रहे हो 56 इंच का सीना उनका होता है, मोदी जी का होता है, जानवर का होता है 56 इंच का सीना। वो जानवर है क्या मोदी? इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं, लालगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ कैंडिडेट को जिस तरह से उतारा गया है, एक तरफ सरोज हैं तो एक तरफ इंदु चौधरी हैं। तमाम ऐसे कद्दावर नेता उतारे गए हैं, ऐसे नए चेहरे उतारे गए हैं जो घमासान हो सकता है पूरे आजमगढ़ में। जिस तरह से कहा जा रहा है कि लालगंज लोकसभा क्षेत्र जो है एकदम हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ की जनता से जानेंगे कि वापसी किसकी होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार, तो वहीं इंडिया गठबंधन हमलावर है, लगातार हमलावर है। यहाँ की जनता से जानेंगे कि किस तरह से वोट का समीकरण होगा और दूसरी तरह से किस प्रकार से वोटों का बंटवारा होगा। सर, क्या लग रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। धन्यवाद है भाई, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि 400 पार हो जाए। बताओ 400 पार कैसे होता है? जैसे हमारे गांव में कुर्सी बेचने आते हैं लोग, कुर्सी बेचने आते हैं तो कहते हैं कि 400 रुपया जोड़ा, 400 रुपया जोड़ा कहते हैं लोग। 400 रुपया जोड़ा कुर्सी आएगी। धीरे धीरे क्या आता है कि 120 पे आ जाते हैं। उसके बाद में कहते सुनते 150 पे आके 2 कुर्सी दे के चले जाते हैं। तो मोदी जी की यही हाल होती है। 400 पार 150 से जाकर 120 से जाकर 150 पे आके रुक जाएंगे। 400 पार उनका नहीं हो पाएगा। 400 पार किस आधार पे कहते हैं कि हमें 400 पार हो जाएगा? भरोसा है जनता? भरोसा जनता का नहीं भरोसा है। जनता माने कुछ नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। जनता माने कुछ नहीं है, ये ईवीएम का भरोसा है। ईवीएम के भरोसे से 400 पार कहते हैं। ईवीएम जो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, ये मोदी जी के रिलेशन में सब है। जो ईवीएम की मशीन बनाती है उसी में हैक किया जाता है, और हैक करके तभी ये अपने हर्षोल्लास से कहते हैं कि 400 पार। आप बताइए कि ये जो भाजपा के लोग हैं आते हैं कहते हैं कि ये देखो ये ईवीएम मशीन सही है, यहाँ बटन दबाओ सही है। मैं इतने वर्षों से इस मोबाइल को चला रहा हूँ, इतने वर्षों से इस मोबाइल को चला रहा हूँ। अभी इस मोबाइल के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। और यहाँ पे घास काटने वाले, गोरू भैंस चलाने वाले लोग जो होते हैं उनको क्या पता है कि ईवीएम मशीन में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ नहीं होता है। और ईवीएम मशीन ला करके यहाँ जनता को लोग बताते हैं। वो हमारे जो घास काटने वाले लोगों को क्या पता है ईवीएम मशीन में कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है ईवीएम पे। तो हमें खुद नहीं भरोसा, इसलिए नहीं भरोसा है कि अगर भरोसा होता तो जो ये कमीशन क्या कहते हैं इसको, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि अब की बार अगर ईवीएम से वोट पड़ता तो बटन दबाया जाएगा तो वीवीपैट में एक पर्ची निकलेगी, वो पर्ची आपको उठाकर दूसरे बॉक्स में डाला जाएगा, तब आप उस पर भरोसा हमें है। अगर अन्यथा अगर उस मशीन पर अगर ईवीएम पे वोट डाला जाता है, अगर पर्ची वीवीपैट पे दिखाई देती है तो हमें उस पर भरोसा इसलिए नहीं है कि आज 2 बार से जनता को मूर्ख बनाया जाता है, इस तीसरी बार भी मूर्ख बनाया जाएगा। जनता को जागना पड़ेगा कि चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों नहीं ले आती है बैलेट पेपर? चुनाव आयोग इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाती है कि उन्हीं लोगों के लोग बैठे हैं, मोदी के ही लोग बैठे हैं, भाजपा के लोग बैठे हैं चुनाव आयोग में, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती। अभी सीजीआई चंद्रचूड़ को आप जानती होंगी, जो इनके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिए हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड के लिए क्या हुआ था, इन लोगों ने इतना रुपया इकट्ठा किया, इतना रुपया इकट्ठा किया कि पैसा पानी की तरह बहाएगा। उस पैसे से खजूरी जैसा कई खजूरी बस जाता, जानती हो कि नहीं। और ये पैसा कहाँ बहाया गया? जब उन्होंने मांगा तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। इसलिए चुनाव आयोग के जितने भी वहाँ पे पद पे अधिकारी थे सबको चेंज कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मोदी को डर था कि अगर ये लोग सच्चाई बता देंगे तो जनता हमारे ऊपर बिफर जाएगी, हमें वोट नहीं देगी। मोदी जी काहे डरेंगे? 56 इंच का सीना है, शेर। अरे 56 इंच का सीना कोई जानवर का होता है, इंसान का नहीं होता। मोदी जी जानवर हैं क्या? आप कह रहे हो 56 इंच का सीना उनका होता है, मोदी जी का होता है, जानवर का होता है 56 इंच का सीना। वो जानवर है क्या मोदी?
समर्थक तो कहते हैं 56। कौन समझदार कहता है? किसको बुलाओ मेरे सामने, है कोई? युग पुरुष है। अरे युग पुरुष है। जिस अपनी पत्नी को नहीं समझा वो युग पुरुष कहलाता है। जो कहता है कि आपके मंगलसूत्र को बेच दिया जाएगा ब्राह्मणों के, वो क्या ना मुसलमानों के हाथों में, वो आदमी युग पुरुष है। ये पहले बताओ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ और दूसरे की बहन और बेटियों दूसरे की पत्नी की क्या होगा? वही महिला आरक्षण लेके आए हैं। कौन सा महिला आरक्षण लेके आया है? उसके महिला आरक्षण कब लेके आए, कब किस समय के लेके आए हैं वो बताना पहले। महिला आरक्षण आज से मिला है? वो महिला आरक्षण लेके आए हैं? महिला आरक्षण आज 70 साल पहले से मिल चुका है। महिला आरक्षण जो आज बता रहे हैं महिला आरक्षण हम लेके आए हैं। ढिंढोरा तो पीटा जा रहा है कि मोदी जी के राज में। ढिंढोरा पीटा गया 2 करोड़ नौकरियां के लिए। ढिंढोरा पीटा गया कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे। आया कहाँ? किसके पास आया? जुमलेबाजी नहीं दिखाना चाहिए, जुमलेबाजी नहीं करना चाहिए। जुमलेबाजों की सरकार है, समझ रही हो, और कुछ नहीं है। अभी पुलवामा हमला हुआ, जीतने के लिए पुलवामा हमला कर दिया। RDX का अभी पता नहीं चला। वहाँ मलिक जो थे, कौन मलिक थे? कौन? सतपाल मलिक ने अभी तक कह दिया कि अभी पुलवामा हमले का जो RDX आया अभी उसका भी पता नहीं चल पाया। और ये आदमी कहता है 140 करोड़ हमारा परिवार है। इस आदमी को 140 करोड़ मणिपुर की जो महिलाओं को नंगा घुमाया गया, इस आदमी को पता नहीं है। इस आदमी को पता नहीं कि 140 करोड़ में मणिपुर की महिलाएं भी आती हैं। सरकार उसी की बननी चाहिए, पढ़े लिखों की सरकार बननी चाहिए। अन्यथा सरकार बे औलादों की सरकार नहीं होनी चाहिए। जिसके पास औलाद होती है, औलाद का दर्द वही समझता है। अब बिन औलादों की सरकार भारत में होनी ही नहीं चाहिए। अरे देश को परिवार मानते हैं, अब क्या चाहिए आप? देश का परिवार क्या मणिपुर की जनसंख्या नहीं थी जहाँ की बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया? उस आदमी को पता नहीं थी, बैठा वहाँ आज तक मणिपुर में गया हुआ है। आज तक मणिपुर में मोदी जी गए। जिसको फांसी पे चढ़ाना में मोदी जी नहीं, मोदिया कह रहा हूँ, जिसको फांसी पे चढ़ाना कितना नाराज है दिनेश बौद्ध को फांसी पे चढ़ा देगा ये। एक खजूरी का मैं रहने वाला हूँ, दूर का नहीं रहने वाला हूँ। सोशल मीडिया पे डाल देना और जिसको जो भी करना हो आके दिनेश बौद्ध का जो करना हो कर लेगा। वो आप इतना नाराज क्यों? नाराज बहुत हैं क्योंकि 2 करोड़ जनसंख्या। आज मेरी बेटी मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, क्या नाम है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। रोशनी को पता होगा, बेटे को भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवा चुका हूँ। आज तक नौकरियाँ नहीं मिली मेरे बच्चों को, किसी के बच्चों को नौकरियां नहीं मिली। मैं अकेले अपने बच्चों की बात नहीं करता हूँ, सब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं मेहनत और मजदूरी करके। स्टीचिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला इसी देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पेट्रोल 500 रुपया पार हो जाए, 5000 पार हो जाए, आटा जो है 500 रुपया किलो हो जाए, लेकिन आएंगे मोदी ही। 500 पार हो जाए और 100 रुपया की क्यों कहते हैं? बताओ क्यों कहते हैं? ये वो मशीन के ही बारे में कहते हैं। मशीन से ही, जो मशीन है हमारी EVM की मशीन है, उसके बल पे वो लोग कहते हैं और किसी के बल पे नहीं कहते। अगर ये बैलेट पेपर हो जाए ना तो उसके बल पे कह नहीं सकते कि 500 पार हो जाए पेट्रोल और क्या नाम 1000 रुपये आटा हो जाए, तब नहीं कहेंगे। तब उनकी जबानें बंद हो जाएंगी लोगों की जो कहते हैं। तो जो फ्री राशन पा रहा है वो तो कह रहा है मोदी जी का नमक खाए हैं, वोट उसी को देंगे। अरे नमक खाए तो गोली खाओ, नमक खाए हो तो गोली खाओ। जैसे शोले में गब्बर सिंह कहा कि आपने क्या ना नमक खाया, सरदार आपका नमक खाया, सरदार कहता तुम गोली खाओ। तो ये नमक नहीं, ये गोली खा रहे हैं लोग, ये गोली खिला रहे हैं मोदी जी और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना। 5 किलो राशन से हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा, बस इस बात को ध्यान में रखना। तो आप देख सकते हैं बेहद नाराज हैं सरकार के उन तमाम वादों से जो कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, चाहे वो मणिपुर की घटना हो जो पूरे देश को झकझोर के रख दी थी। 1 साल हो चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि प्रधानमंत्री उन बेटियों से मिल सके। मोर को दाना खिलाने पहुंच जाते हैं, गंगा माँ ने बुलाया है वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि मणिपुर जा सके। आपको क्या लगता है, क्या ये सब चुनावी मुद्दा होने वाला है? जिस तरह से ये सारी घटनाएं उमड़ के एक तरफ आ चुकी हैं। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।